नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भाजपा का प्लान 160 क्या है और क्यों वो वहां अपनी ताकत को मजबूत करना चाहती है जहां या तो उसका कोई आधार नहीं है और है भी तो बहुत कमजोर है। आखिर भाजपा का वो कौन सा कदम है जिसने सभी विपक्षी दलों को चौकन्ना कर दिया है। 2 दिनों तक पार्टी ने इस पर मंथन किया है और इसके लिए जगह कौन सी चुनी ये भी जानना अपने आप में दिलचस्प है। आगे इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि क्या भाजपा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, बिहार में बदले राजनीतिक समीकरण और हिमाचल प्रदेश में हार के बाद 2024 के चुनाव को फंसा हुआ मानकर चल रही है। यह सवाल इसलिए उठा है कि पार्टी अभी से इसकी तैयारी में जुट गई है और इसके लिए उसने बाकायदा सीटों की पहचान करके अभियान शुरू कर दिया है। जबकि इसके पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है, इसके अलावा तेलंगाना में भी चुनाव है जहां भाजपा का कोई आधार नहीं है, लेकिन वो चंद्रशेखर राव की सरकार को हिलाने के लिए लगातार जुटी हुई है। इसके साथ वो जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की संभावनाओं को टटोल रही है। धारा 370 खत्म होने और जम्मू कश्मीर के 2 हिस्सों में बंटने के बाद से वहां कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। इसके बाद लोकसभा चुनाव की बारी आएगी। ऐसे में इन राज्यों के चुनाव से पहले ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा का जुट जाना चौंकाता है। इसे भाजपा की चिंता कहिए या उसकी फॉरवर्ड प्लानिंग, लेकिन उसने अभी से उन सीटों को चुनकर काम करना शुरू कर दिया है जिन्हें वो कमजोर मानती है। वो क्यों मानती है, इस पर आगे बात करेंगे। भाजपा ने ऐसी सीटों का बाकायदा सर्वेक्षण कराया है और इस सर्वेक्षण के बाद उसने 160 सीटों की पहचान की है और पहचान करने के साथ ही उसने इन सीटों पर अपने कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। भाजपा में इसे प्लान 160 का नाम दिया गया है। गौर कीजिए, ये वो 160 सीटें हैं जिन्हें वो खुद अपने लिए कठिन मानती है और 2019 के लोकसभा चुनाव में इनमें से ज्यादातर सीटों पर वो हारी थी, कुछ पर तो बहुत बुरी तरह। इनमें से सबसे ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों की है। भाजपा ने तय किया है कि इनमें से एक एक सीट पर दमखम लगाया जाएगा। जैसे कमजोर छात्रों के लिए स्कूलों में रेमेडियल क्लास चलाई जाती है, कुछ उसी अंदाज में इन सीटों पर पार्टी की कमजोरियों को दुरुस्त करने के लिए प्लान 160 को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसको हम आगे चर्चा करेंगे। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार के साथ छोड़ देने के बाद भाजपा बुरी तरह से हिली हुई है। साथ छोड़ना भी उसके लिए इतनी चिंता की बात नहीं होती। तेजस्वी यादव के साथ मिल जाना ज्यादा चिंताजनक हो गया है और तेजस्वी यादव भी अकेले नहीं हैं। उनके साथ महागठबंधन में पहले से भाकपा माले जैसी काडर आधारित पार्टी थी। सीपीआई है, जीतन राम मांझे की हम है, कांग्रेस है। जेडीयू के इसमें जुड़ जाने से संदेश ये गया है कि दलितों पिछड़ों के सारे बड़े चेहरे महागठबंधन में हैं। ऊपर से नीतीश कुमार ने तेजस्वी को इसका अगला नेता घोषित करके बिहार में 2024 की सबसे बड़ी चाल चल दी है। इससे संदेश ये गया है कि बीजेपी दलितों पिछड़ों की विरोधी है और केवल सवर्ण उसके साथ बचे हुए हैं। यह बीजेपी का उसी पुरानी छवि की ओर जाना है जब उसे ब्राह्मण बनियों की पार्टी माना जाता था और फिलहाल बीजेपी के पास इसकी कोई काट भी नहीं है। दूसरा संकट है महाराष्ट्र में, जहां उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाअघाड़ी सरकार को गिराने के लिए भाजपा ने न केवल शिवसेना को तोड़ दिया बल्कि बाल ठाकरे के बेटे से पार्टी की विरासत का अधिकार तक छीन लिया। यह दोधारी तलवार की तरह है। भाजपा को खुद नहीं पता कि लोकसभा चुनाव आने तक उद्धव ठाकरे के लिए सहानुभूति लहर मजबूत होगी या फिर एकनाथ शिंदे तब तक खुद को शिवसेना का असली उत्तराधिकारी साबित कर चुके होंगे। खुद शिंदे भी जानते हैं कि यह इतना आसान नहीं होगा। अंधेरी ईस्ट सीट पर शिवसेना की उम्मीदवार के सामने भाजपा ने अपने उम्मीदवार को पीछे हटाकर जैसे तैसे अपनी इज्जत बचा तो ली, लेकिन यह बात खुल गई कि जनता शिंदे को बीजेपी की बी टीम ही मान रही है। ऊपर से शरद पवार और उद्धव ठाकरे का यह ऐलान कि दोनों कांग्रेस के साथ मिलकर अगले चुनाव में उतरेंगे, ऐसा पहली बार होगा और मोदी शाह अभी इसके असर का आकलन करने की स्थिति में भी नहीं है। उन सीटों पर भी भाजपा फंसा हुआ महसूस कर रही है जहां वो शिवसेना के साथ मिलकर 2019 का चुनाव जीत गई थी। फिर आता है बंगाल। राजनीति के जानकार बताते हैं कि भाजपा 2024 में 2019 का प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी।
भाजपा के नेताओं को भी ऐसा ही लग रहा है कि ममता बनर्जी के जादू के आगे मोदी बंगाल में बहुत फीके पड़ जाते हैं। पंजाब में अकाली दल से अलग होने और आम आदमी पार्टी के जबरदस्त उभार के बाद भाजपा का नाम लेवा भी नहीं बचा है। कर्नाटक में इस बार कांग्रेस ने जोर लगा रखा है और भाजपा की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। तमिलनाडु में भाजपा किसी भी सूरत में खाता खोलने को बेचैन है, लेकिन यह असंभव से कुछ ही कम नजर आ रहा है। देखिए कि ऐसी सीटों का हिसाब किताब बैठाने के लिए भाजपा ने पटना में 2 दिनों की मैराथन बैठक की है, 21 और 22 दिसंबर को। इस बैठक में 100 सीटों के लिए रणनीति तैयार की गई। ये सारी सीटें उत्तर और पूर्वी भारत में पड़ती हैं। 28 दिसंबर को इसी तरह की एक बैठक हैदराबाद में होने वाली है। वहां 60 सीटों के लिए प्लान तैयार होगा। इसमें खास तौर पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु की कुछ सीटों पर बात होगी। इन दोनों ही बैठकों का एजेंडा तैयार करने के लिए खास तौर पर संगठन मंत्री BL संतोष को लगाया गया है। कहने का मतलब ये कि इन सभी 160 सीटों पर बीजेपी ने अभी से फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है और इसकी निगरानी के लिए संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को लगाया गया है और इन्हें प्रचारक नहीं, विस्तारक नाम दिया गया है। मतलब इनका मकसद होगा कमजोर सीटों पर भाजपा के विस्तार की संभावना तलाशना। कई केंद्रीय मंत्रियों को भी इन विस्तारकों के साथ जोड़ा गया है, जैसे निर्मला सीतारमण को दक्षिण में, अनुराग ठाकुर को पहाड़ वाले इलाकों में, इसी तरह सुशील मोदी को बिहार में, वगैरह वगैरह। बैठक में तय किया गया है कि इन 160 सीटों पर अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे किया जाए। इन सीटों पर मोदी की रैलियां भी 6 महीने पहले शुरू कर दी जाएंगी। हर 4 सीट पर मोदी की एक रैली की एडवांस में तैयारी की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव से ऐन पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्लान 160 को अपने हाथ में ले लेंगे। दरअसल भाजपा के रणनीतिकारों को लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जैसे बड़े राज्य में पहले की तरह सीटें नहीं मिल पाएंगी। ऐसे में उसे उन राज्यों पर ध्यान देने की जरूरत है जहां उसे कम सीटें मिली थी या नहीं मिली थी, जैसे तेलंगाना और उड़ीसा पर उसका खास जोर है। लेकिन उसे यह भी पता है कि नवीन पटनायक और चंद्रशेखर राव जैसे दिग्गज नेताओं के सामने ढलते हुए मोदी के सूरज को चमकाना इतना आसान नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।